अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि कोरोना किस तरीके से फैल रहा है और उसकी शिद्दत में कितनी तेज़ी आ रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन कितनी ज़रूरी है और क्या लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, इसके आपकी बॉडी पर असरात क्या होते हैं, वैक्सीनेशन का अमल है क्या, जारी है, कितनी उसमें मज़ीद उसमें गुंजाइश पैदा कर दी गई है। तो NCOC के सरबराह असद उमर ने यह भी बताया कि पहली बार 1 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन जो है वो की गई। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है और वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है। ये एक जो है वो सवाल या बिल्कुल ऐसे ही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी कि फलां शख्स ने तो वैक्सीन लगवा ली थी फिर भी वो कोरोना में मुब्तला हो गया। फिर जब हम इस चीज़ को देखते हैं ये सवालात उठते हैं कि फिर वैक्सीन लगवाने की अव्वल तो ज़रूरत ही क्या है कि अगर लोगों में फिर भी जो है वो वायरस का शिकार हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये लगता है कि शायद ये वैक्सीन जो है ठीक है ही नहीं, इसलिए शायद दोबारा से जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाते हैं। अब इसके अंदर चंद टेक्निकल चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि कुछ लोगों ने अभी पहली डोज लगाई होती है। ऐसी वैक्सीन मौजूद हैं कि जिनकी 2 डोजेज लगती हैं। पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर पहले वही वैक्सीन जो है साइनोफार्म की लग रही थी। पहली डोज के बाद आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, पहले तो हमने ये बात समझनी है। दूसरी डोज के बाद भी अगर आप अपने किसी प्यारे को जब दूसरी डोज लगवाने के लिए जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे होते हैं। तो तब तक भी आप खतरे में हैं। आपको तब तक भी ये आप नहीं कह सकते कि आपको 1 डोज लग चुकी है, दूसरी डोज भी लग चुकी है, एंटीबॉडीज बनने से पहले तक आप सेफ हैं या नहीं है। एंटीबॉडीज बनने के बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या आप कितने महफूज हैं अगर आपके एंटीबॉडीज बन गए हैं। और अगर आपके एंटीबॉडीज आपके वैक्सीन लगने के बाद भी नहीं बन रहे तो उसकी क्या वजूहत है, क्योंकि हमें बार बार यही बताया जा रहा है कि वैक्सीन हर बॉडी पे बॉडी टू बॉडी वेरी करती है कि वो किस तरीके से असरअंदाज होगी। फिर उसके बाद जो है वेरिएंट डिफरेंट हैं, वो हर जो लहर है उसी के ऊपर उसी तरह से असरअंदाज हो रही है। यही एक मामला है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या कि जब सवालात जन्म ले रहे हैं तो फिर हमें ऐसे में करना क्या चाहिए। क्या हमारे पास कोई और ऐसी चीज़ मौजूद है कि हम उसकी तरफ चले जाएं, वैक्सीन को छोड़ के लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और इसी अहम मामले पर NHS बरतानिया से भी डॉक्टर ताबिंदा दुग्गल हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे भी बात करेंगे। पहले डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये शिकायत आ रही है, लोग कर रहे हैं कि लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का कोई फ़ायदा है भी या नहीं। देखें, दुनिया में अभी तक कोई भी 100% मुवस्सर वैक्सीन ईजाद नहीं हुई जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हो। जहाँ तक 75% से लेकर 90% तक इनकी इफेक्टिविटी है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ ऑलरेडी वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो चुकी होती है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हुआ था, और उसकी अभी अलामात नहीं ज़ाहिर होती तो वो वैक्सीन लगा लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वैक्सीन की वजह से हो गया, हालांकि कोई भी वैक्सीन कोरोना नहीं करती। दूसरी वैक्सीन एकदम लगाने के बाद प्रोटेक्शन नहीं शुरू करती, वो कोई 3 से 4 हफ्ते बाद शुरू होती है प्रोटेक्शन, और वो हो सकता है 50% प्रोटेक्शन हो। जब आप दूसरी डोज लगाते हैं तो वो 70-80% तक प्रोटेक्शन चली जाती है, और ये प्रोटेक्शन कुछ अरसा रहती है और उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपको बूस्टर लगानी पड़ेगी। कोरोना एक ऐसी बीमारी है क्योंकि इसकी म्यूटेशंस भी आ रही हैं, इसकी साख्त भी बदल रही है, इसमें वेरिएशंस भी आ रही हैं। तो हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि फ्यूचर में वैक्सीन्स हमें नई वाली ईजाद करनी पड़े जो नई वायरस की साख्त है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव हों। इस वक्त जो भी आपको वैक्सीन मिल रही है आप ज़रूर लगवाएं, पहली अपॉर्चुनिटी पे लगवाएं, और अगर वो 2 डोज़ किया 2 डोज़ लगाएं, अगर 1 डोज़ किया तो 1 डोज़ लगाएं। और कोशिश ये करें कि वैक्सीन लगाने के पहले भी और बाद में भी मास्क और हाथों की हाइजीन और सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग यानी कि क्राउड में ना जाए, ये आपको जारी रखना पड़ेगा। और क्योंकि इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई वैक्सीन भी 100% मुवस्सर नहीं। अलबत्ता अगर आपको फिर भी जैसे हमने कैंसाइनो का ट्रायल किया जो एक बहुत बड़ा ट्रायल था 18,000 लोगों का पाकिस्तान में, उसमें ये देखा गया कि कैंसाइनो की वैक्सीन ने 75% लोगों को प्रोटेक्ट किया इस वायरस से कि ये लग ही नहीं सकी, लेकिन 100% को प्रोटेक्ट किया सीरियस बीमारी से कि उनकी जान को नहीं खतरा हुआ। जिनको ये वैक्सीन लगी उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ा, उन्हें ऑक्सीजन पे नहीं जाना पड़ा, उन्हें ICU में नहीं जाना पड़ा। तो वैक्सीन का जो असल मकसद है वो है ही यही
कि आपको अगर वायरस लग जाए तो आपकी जान को ख़तरा ना हो। तो इसलिए वैक्सीन लगाना इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त। जो भी वैक्सीन आपको पहली फुर्सत में मुहैया होती है वो लगवाएं और उसका कोर्स पूरा करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एहतियात का दामन हाथों से छोड़ दें। डॉक्टर साहब, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गई कि हमें कोरोना वैक्सीन लगवाने से उसके बाद लगवाने के बाद हमें कोरोना नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हमें ये कैसे मालूम होगा कि वैक्सीन ने हम पर असर कर लिया है या नहीं किया, हम महफूज हैं अब या नहीं, हमें उसका कैसे पता चलेगा? देखें, आम तौर पे जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो हम आपको यही कहते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन के जो आपके मास्क, हैंड हाइजीन और जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है कि क्राउड्स को अवॉइड करना, ये जारी और सारी रखें, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपकी लाइफ को डेंजर नहीं होने देती। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी मुअस्सर है और है भी कि नहीं, तो उसके लिए आपको किसी भी लेबॉर्ट्री अच्छी से एंटीबॉडीज़ करानी पड़ेंगी, और वो एंटीबॉडीज़ होते हैं स्पाइक एंटीबॉडीज़, क्योंकि वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करती, ये अगेंस्ट काम करती है उन जो कांटे इसके ऊपर उगे होते हैं वायरस के ऊपर, और उन कांटों से ये बॉडी में जब सांस के ज़रिए वायरस जाती है तो अटैच होती है आपकी बॉडी में, तो ये उसकी अटैचमेंट रोकती है। तो इसलिए आपको एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ करनी पड़ती हैं जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं वायरस को, आपके जिस्म में दाखिल होने से रोकती हैं। तो वो कोई भी अच्छी लेबॉर्ट्री, शुरू में IgM, बाद में IgA, और 1 महीने बाद बेस्ट होता है कि आप IgG का लेवल चेक करा लें, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़। वैसे IgG का नहीं, जो वायरस की हैं, जो बीमारी के बाद होती हैं, वो फ़र्क एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो प्रोटेक्टिव नहीं होती। जो वैक्सीन के बाद बनती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं वायरस को, और वो एंटी स्पाइक। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बता दिया कि अगर जो है आपने वैक्सीन लगवाई है और आप जानना चाहते हैं तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवा दें। हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट के बाद हमें ये मालूम हुआ कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? UAE को तो हमने देखा, उन्होंने कहा कि हम तीसरी डोज लगा देंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या किसी और कंपनी की दोबारा से वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? देखें, अगर तो ये ट्रायल में है, जैसे हम आजकल ट्रायल कर रहे हैं ZF 2001 का, या बाकी भी काफ़ी वैक्सीन का कर रहे हैं, उसमें तो जाहिर है आधों को प्लेसिबो लगता है, आधों को एक्टिव वैक्सीन लगती है। तो हो सकता है आपको प्लेसिबो लग गया हो अगर ये सूरत हाल है, लेकिन इन ट्रायल्स में अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको प्लेसिबो भी लग गया है तो जब अनब्लाइंडिंग होगी, जैसे ये ट्रायल कंक्लूजन को जाएगा, आपको एक्टिव वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। अगर आपने गवर्नमेंट की या कमर्शियली कहीं से वैक्सीन लगाई है और फिर भी आपके नहीं एंटीबॉडीज़ बने, तो आपको डेफिनेटली, अगर तो ये सिंगल डोज थी जैसे कैंसाइनो है या जॉनसन एंड जॉनसन की है, तो आपको एक और डोज लगा लेनी चाहिए। अगर ये 2 डोज थी और आप दोनों डोजें लगा बैठे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी और साख्त की, यानी कि वायरस बेस्ड वैक्सीन थी या सब यूनिट वैक्सीन थी या मैसेंजर RNA वैक्सीन थी, कई 5-6 किस्म की वैक्सीन है, आप किसी और इकसाम की वैक्सीन लगवा लें, तो और फिर वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय 1-2 डोजेज़ के बाद तीसरी या चौथी डोज उसी वैक्सीन की बार लगाने के। डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीन लगवा ली हमने, एंटीबॉडीज़ बन गए, उसके बाद भी SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है? हमें मास्क लगाने की, सैनिटाइज करने की उतनी ही ज़रूरत है? देखिए, वैक्सीन का हरगिज़ ये, अभी वैक्सीन कोई भी 100% करामद नहीं है, इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको SOPs, मास्क के और हाथों के सफाई, और तीसरा पुरहजूम जगहों को अवॉइड करना, ये जारी और सारी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं है, और ओवर द टाइम वैक्सीन की एफिकेसी फॉल होती है। वैक्सीन कोई मैजिक पिल नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेहतर ये है कि हम वैक्सीन लगाएं और सीरियस बीमारी से बचें, अपनी ज़िंदगी बचाएं, लेकिन बीमारी से ऑल टुगेदर बचने के लिए हमें SOPs पे अमल दरामद करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ठीक है, अभी तक जो कन्फ्यूजन थी हमारी, उसमें रहनुमाई फरमाई और जो सवालात थे उनमें जो खदशात थे उनको दूर किया। दूसरा एक मसला यह है कि वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाता? पाकिस्तान में क्या कोई केस सामने आया? देखिए, हमने 18,000 मरीज़ों का एक ट्रायल किया, अभी बाकी ट्रायल्स भी कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो हम 3,000 लोगों का वॉलंटियर्स का कर रहे हैं ZF 2001,
इन तमाम वैक्सीन में कोई ऐसा सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। ठीक है। किसी एक भी इंसान को 20-25 हज़ार लोगों में से हॉस्पिटल नहीं दाखिल करना पड़ा, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ, एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, और इसलिए 5% को हल्का सा बुखार हुआ तकरीबन 12 से 24 घंटे बाद वैक्सीन लगाने के, और वो भी कुछ चंद घंटे रहा या एक दिन रहा, इससे ज़्यादा कोई भी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कोई वैक्सीन नई चीज़ नहीं है, ये 1700 सदी यानी कि 400 साल पहले से वैक्सीन ने किला कुमा किया इसका स्मॉल पॉक्स का, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन भी पोलियो को ख़त्म करे हमारे मुल्क से जी। तो वैक्सीन कोई ये नई चीज़ नहीं है, सिर्फ कोरोना नया है। और इस वायरस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा तकरीबन 250 वैक्सीन डेवलप हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 6 अक़साम की वैक्सीन अवेलेबल हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें इसमें हेजिटेंसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। इसको फ़ौरन लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो सेफ़ हैं, दूसरा ये इफ़ेक्टिव हैं, और क्योंकि ये बीमारी बहुत डेंजरस है, क्योंकि बीमारी की शरह अमवात भी बढ़ रही हैं और बीमारी भी पाकिस्तान में बढ़ रही है। तो इसलिए इसके लॉन्ग टर्म कोई किसी भी वैक्सीन, किसी किस्म की भी कोरोना की वैक्सीन के कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट दुनिया में करोड़ों लोगों ने, मुल्कों ने, आधे से ज़्यादा मुल्कों ने लगवा लिया है, उनमें भी कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। 2 वैक्सीन ऐसी हुई जो पाकिस्तान में अभी आई नहीं है, एक एस्ट्राजेनेका की और दूसरी जॉनसन एंड जॉनसन की, जिसने एक चीज़ की कि उसने इम्यून यानी कि आपके इम्यून सिस्टम की वजह से उन 2 वैक्सीन में ऐसा हुआ कि आपके प्लेटलेट्स कम हुए बॉडी में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ और थ्रोम्बोसिस हुआ साथ, तो इसीलिए उसको कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये हुआ। लेकिन उन दोनों को पॉज कर दिया गया, और इसी तरह एक और वैक्सीन ईजाद हुई जिसने आपका एड्स का टेस्ट पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। उसका ये मतलब नहीं था कि आपको एड्स हो गई। जो वैक्सीन पाकिस्तान में आई हैं, ये इनसे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं, चाइनीज़ आर्मी को लग चुकी हैं, इसलिए इससे बेफिक्र होकर आप ये वैक्सीन फौरी तौर पे पहली फुर्सत में लगाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। जो तमाम कन्फ्यूजन्स पाकिस्तानियों के अजहान में हैं, जो दिमागों में सवाल उठ रहे थे, उनको आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया, और हम ये समझ पाए हैं कि वैक्सीन लगवाने के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। और जो वैक्सीन लग रही है, जो भी आपके जहन में सवालात हैं, या कोई शख्स आपको ये कहता है कि इस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। जो माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि वैक्सीन आपने लगवानी है, और उसके बाद भी हमने एहतियात करनी है। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीन लग रही है, लाजमी जाएँ जाके वैक्सीन लगवाएं, और 40 साल से जो ज़ायद हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही, और वैक्सीनेशन सेफ है। अगर लोगों के जहनों में ये सवाल थे कि उसके बाद हम कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि आप उससे पहले ही कोरोना में मुब्तला हो चुके होंगे, तब आपको वैक्सीनेशन लगी। जो केसेस आए वो इस वजह से आए हैं। बिल्कुल ऐसे चंद जो केसेस आए हैं वो इसी वजह से सामने आए हैं। जैसे वज़ीर आज़म का केस भी हमारे सामने आया था,